नैनो टेक्नोलॉजी अपनी शुरू करते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी की जो वीडियो है ये अपना इंट्रोडक्शन भी इसमें कवर हो जाएगा कंप्लीट, और इसकी हिस्ट्री वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें। नैनो टेक्नोलॉजी यूनिट 1 ही कह लो या किसी भी यूनिवर्सिटी की सिलेबस की यूनिट 1 ऑलमोस्ट यही मिलेगी नैनो टेक्नोलॉजी, अगर वहाँ पे सब्जेक्ट है तो नैनो टेक्नोलॉजी की देखो सबसे पहले तो क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो एक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कनेक्टेड एट है नैनो स्केल। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कि नैनो स्केल है क्या। नैनो स्केल ये है अपना नैनो स्केल 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, ये नैनो स्केल है। उसके बाद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसके अंदर क्या है। अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, पॉज करके देख लो, स्पीड मोड में देख लो, या जैसे भी आपका मन करे वैसे देख लो। मेरी बात सुननी है सुनो, नहीं सुननी तो अपना पॉज करो और ये पूरा कंटेंट पढ़ लो, क्योंकि नोट्स काफ़ी अच्छे हैं अभी। उसके बाद देखो 2000 साल पहले क्या हुआ कि सल्फाइड नैनो क्रिस्टल्स बनाए ग्रीक्स ने, हेयर डाई कर ली। मतलब उस टाइम पे भी उन्हें शौक था फैशन का, भाई हेयर डाई करनी थी। उस टाइम पे भी बड़े फैशन वाले लोग थे, ऐसा नहीं कि आज ही लोग हैं, फैशन वाले उस टाइम पे भी थे। उसके बाद 1000 साल पहले क्या हुआ भाई, 1000 ईयर्स अगो, 1000 ईयर अगो, जो अपने अलग अलग टाइप के कलर्स प्रोड्यूस हुए, जो है गोल्ड नैनो पार्टिकल अलग अलग, लाइक मतलब मान लो गोल्ड नैनो पार्टिकल इस साइज़ का है तो अलग कलर दिखेगा, इस साइज़ का अलग कलर दिखेगा। गोल्ड सब सोचते हैं कि येलो, लेकिन जब तुम नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा गोल्ड ग्रीन भी हो सकता है, गोल्ड रेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है गोल्ड के नैनो पार्टिकल का साइज़ है कितना। उसके बाद पहला जो कंसेप्ट था रिचर्ड फेमैन ने डिस्कस किया था अपना, कि भाई उसने कह दिया कि देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किसने दी थी ये स्टेटमेंट, रिचर्ड फेमैन 1959, देयर इज प्लेंटी रूम एट द बॉटम। उसने कह दिया कि भाई जगह ख़त्म नहीं हुई है। एक उसने आयरन नेल के टिप्पे भी कह दिया कि यहाँ पे तो बहुत सारी जगह है भाई, अब भी बहुत सारी जगह है। ऐसा ही होता है ना आयरन नेल, ऐसा ही होता है शायद से। तो उसने कहता है कि देयर इज प्लेंटी रूम एट द बॉटम। उसके बाद देखो भाई नैनो टेक्नोलॉजी जो था अपना, इन्होंने 1974 में कह दिया कि नैनो टेक्नोलॉजी की भी इन्होंने और सारी चीज़ें डिस्कवर करी। उसके बाद और सारी चीज़ें होती गई, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप भी बनता गया, बक बॉल भी अपनी डिस्कवर हो गई थी। उसके अलावा एक IBM का लोगो भी, एटम्स ने IBM का जो थी कंपनी, उन्होंने लोगो भी एक अपना बना दिया था। कार्बन एटम भी डिस्कवर्ड शोम्योलाइजिमा, इन्होंने भी अपना कार्बन नैनोट्यूब डिस्कवर कर दिए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। भी दो टाइप से बनते हैं नैनो पार्टिकल एक प्रकार से, टॉप डाउन अप्रोच कर लो या बॉटम अप अप्रोच कर लो। देखो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि भाई इसके अंदर ये थोड़ी साफ साफ सी नहीं लिख रखा, लेकिन ब्लर आ रखा है, लेकिन इसमें बता देता हूँ मैं। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे चलते हैं, टॉप डाउन, यहाँ से यहाँ। अब देखो यहाँ पे होगा टॉप डाउन। टॉप डाउन में क्या करा, बड़ा था पार्टिकल था, इसके क्रश किया, छोटे पार्टिकल बनाए, उसके बाद और क्रश किया और छोटे पार्टिकल नैनो पार्टिकल बन गए उसके। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, बॉटम अप में जो नैनो पार्टिकल्स थे, एटम्स जो थे अपने, उनको ज्वाइन किया, क्लस्टर बना दिए, क्लस्टर से देन हमने नैनो पार्टिकल, मतलब एटम्स का हमने क्लस्टर बना दिया, क्लस्टर्स का हमने नैनो पार्टिकल बना दिया, इन्हें अपने नैनो पार्टिकल हो गए। और नैनो पार्टिकल ज्वाइन करके हम पाउडर बना सकते हैं, देन बल्क बना सकते हैं। इस तरीके से होता है इसमें तो बॉटम अप में तो होता है अपना नीचे से ऊपर जाता है, और इसमें अपना ऊपर से नीचे की अप्रोच होती है, नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है। और इसमें डिफरेंस भी आ सकता है। तो ये वाला डायग्राम जो ना, ये वाला डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले में। उसके बाद आगे देखो नैनो मटेरियल क्या होता है। नैनो मटेरियल भाई, नैनो मटेरियल वही है कि जो नैनो पार्टिकल सीरीज में फॉलो करे, सीधी सी बात है, ज़्यादा सोचना भाई। नैनो पार्टिकल वही है, नैनो मटेरियल वही है जो 100 नैनोमीटर से कम हो, जिसके पार्टिकल का साइज। उसके बाद देखो प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल्स, रिड्यूसिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है, अल्ट्रा हार्ड। उसके बाद देखो इंक्रीज्ड परफेक्शन एनालिसिस, केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबलाइज होते हैं ये लोग जो अपने नैनो मटेरियल होते हैं। सेल्फ प्यूरिफिकेशन होती है, एक इंट्रिंसिक thermodynamics, property of nano structures and nanomaterial due to enhanced diffusion and impurity defects to nearby surface। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ये हो गई अपनी इच्छाएं, क्या हो गई इच्छाएं भाई अपनी प्रॉपर्टीज़। रिड्यूसिंग मेल्टिंग पॉइंट, अल्ट्रा हार्ड, इंक्रीज केमिकल स्टेबल होते हैं, सेल्फ प्यूरिफिकेशंस भी होती है इनके अंदर। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है इनके अंदर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है इनके अंदर। क्लासेस ऑफ नैनो मटेरियल, क्लासेस ऑफ नैनो मटेरियल किस चीज़ पे कर रही हैं, बेसिस ऑफ ओरिजिन कहाँ से हुआ भाई, ओरिजिन के बेसिस पे नेचुरल नैनो मटेरियल हो सकता है। नेचुरल नैनो मटेरियल आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ नेचर, लाइक अपना जेलेटिन, क्ले, नेचुरल कोलाइड, सेल्स एटसेट्रा
आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल हो सकता है चाहे क्वांटम डॉट, सेमीकंडक्टर एटसेट्रा, जो मानव निर्मित हो। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कैसा यूज़ हुआ है। कार्बन के हो सकते हैं भाई, मेटल बेस्ड हो सकते हैं। मेटल बेस्ड क्या क्या हो गया अपना, लाइक TiO2 हो गया। उसके बाद लाइक कार्बन के हो तो अपने कार्बन नैनो ट्यूब्स हो गई हैं, या फिर अपने डेंड्रीमर्स हो सकते हैं, अपने नैनो साइज्ड पॉलीमर्स बिल्ड फ्रॉम ब्रांच्ड यूनिट, या फिर कंपोजिट्स हो सकते हैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, 4 टाइप के हो गए अपने। अब जो इनके अंदर सीधी सी डेफिनेशन इनकी कि 0 डायमेंशन कौन होगी, दीज आर द मटेरियल वेयर इन ऑल द डायमेंशन आर डिटरमाइंड। इसके अंदर सारे डायमेंशन डिटरमाइंड होते हैं। जैसे 2D 3D हम पढ़ते हैं, 2D मूवी देखा है, 3D मूवी देखा है, उसी तरीके से दे हैव नो डायमेंशन और लार्जर देन 100 नैनोमीटर। कार्बन डॉट्स इसका एग्जांपल है, कार्बन नैनो ट्यूब्स है, 1 डायमेंशनल सिस्टम कॉन्फाइंड 1D नैनो मटेरियल। इसके एग्जांपल्स लाइक उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे हम 2 डायमेंशंस है, एग्जिबिट प्लेट लाइक शेप्स इंक्लूडिंग नैनो फिल्म्स, नैनो लेयर। इसमें प्लेट लाइक शेप्स ऐसे तुम्हें ऐसी शेप दिखेगी भाई। 3D में हो गया अपना, 3D में जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे 3D nanostructure have 3D outside above the nanometer size range 100 nanometer। उसके बाद एप्लीकेशन नैनो मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में देख लो भाई तुम लोग, बैटरी वगैरह बन रही हैं अपनी लिथियम स्टोरेज की, कार्बन नैनो ट्यूब से इजीली बन रही हैं। केमिकल इंडस्ट्री में देख लो एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है नैनो मटेरियल। मान लो हमने CNT कार्बन नैनो ट्यूब डाल दिया हमने, तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं उसमें एज ए कैटलिस्ट। उसके बाद गैस सेंसर्स भी यूज़ होते हैं। उसके बाद कंपोजिट इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं अपने, लाइक AICNT हो गया, या फिर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल भी यूज़ होते हैं अपने। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी देख लो भाई, टेक्सटाइल के अंदर भी यूज़ होते हैं, फूड के अंदर भी यूज़ होते हैं, मेडिकल की फील्ड में जो हमेशा याद रखना, ड्रग डिलीवरी में यूज़ होते हैं, नैनो बोट्स होते हैं, या ऑपरेशंस में भी यूज़ होते हैं आजकल। तो ये था अपना बेसिकली एक ओवरव्यू, और काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। एक बार इसको स्क्रॉल करके देख लेना, अच्छे से डाउनलोड कर लेना, या फिर व्यू कर लेना बार बार, जब भी तुम्हारा मन करे सब्सक्राइब कर लो और अपना करो आराम से तैयारी।